नमस्ते मित्रों। यह तो आप जानते ही होंगे कि भारत में एक अरेंज मैरिज करने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले लड़के को देखना, उसके बाद लड़के वालों द्वारा लड़की को देखना, और यदि यहाँ तक सभी की रजामंदी होती है तो फिर आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यही सब हुआ था शालिनी और शीलेंद्र के विवाह में। और यह शादी भी शालिनी और शीलेंद्र की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद दोनों ही के परिवार बहुत खुश थे। शालिनी अब अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। शादी की सारी विधियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अपने बेडरूम में फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आते हैं। आज जो रात थी वह कोई साधारण रात नहीं थी, वह शादी की पहली रात थी, क्योंकि यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और इसी को ध्यान में रखकर शीलेंद्र भी शालिनी से कहता है कि आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर जैसे ही शालिनी को गले लगाने की कोशिश करता है, शालिनी जोर से चिल्लाती है और शीलेंद्र को दूर हटा देती है और बोलती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इससे आगे की कोई उम्मीद मत रखना। शीलेंद्र उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता है। भला उसकी पत्नी उससे ऐसे कैसे कह सकती है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत करके उसने शालिनी से पूछा कि अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की थी? नहीं की थी ना, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अपने पति शीलेंद्र की इन सब बातों को शालिनी अनसुना कर देती है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समय बाद मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। यह सुनने के बाद शीलेंद्र के आत्मविश्वास को बहुत बड़ा धक्का लगा। इस सब के बाद भी शीलेंद्र ने शालिनी को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। शीलेंद्र ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी भी एक शर्त है। शालिनी बोलती है, क्या? शीलेंद्र कहता है कि यह जो तुमने अलग होने का फैसला लिया है उसे कृपया करके मेरे माँ बाप की खुशी के लिए कुछ समय बाद पूरा करेंगे, वरना मेरे माँ बाप टूट जाएंगे। और इस बात पर शालिनी तैयार हो जाती है। इन सब बातों को करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब हर रोज उनका दिखावा चालू रहता है। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करते रहना। ऐसे करते करते ही बहुत दिन बीत गए। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाते थे। शीलेंद्र रोज शालिनी से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर शालिनी शीलेंद्र को अनदेखा कर रही थी, क्योंकि शालिनी की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी से जल्दी बस छुटकारा लेना था। और वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका शादी में मन नहीं था और उसके घर वालों ने जिद करके उसकी शादी कराई थी और वह उनका दिल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। पर वह शादी करने के बाद भी फिर से अकेले रहने का मन बनाती है। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है। जैसे तैसे करके उसका एक एक दिन गुजर रहा था। शीलेंद्र हमेशा उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा देता था, परंतु शालिनी ने कभी शीलेंद्र को अपना पति माना ही नहीं था। एक दिन अचानक शालिनी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे खड़े होने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। शीलेंद्र तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है और उसका चेकअप कराता है। और चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा हुआ है। और डॉक्टर ने बताया कि इसे पूरी तरह से सही होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा और इस दौरान शालिनी को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। शीलेंद्र ठीक है कहकर दवा लेकर अस्पताल से घर आ जाता है। फिर क्या हुआ? शीलेंद्र उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसकी पीठ की मालिश करता था। घर का सारा काम, खाना बनाने तक की सारी जिम्मेदारी शीलेंद्र पर ही आ गई थी। पर शीलेंद्र को इस सब की पहले से ही आदत थी, इस वजह से उसे खासी दिक्कत नहीं होती थी। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा बहुत काम में हाथ
बटा देते थे। रोज काम पर जाने से पहले शालिनी के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था और ऑफिस में समय निकालकर उसे फ़ोन करके यह भी याद दिलाता था कि वह दवाई खा लो। ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले वह अपनी पत्नी की पीठ की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए भी मदद करता था। हर एक काम वह पूरी लगन और शिद्दत के साथ करता था। फिर भी वह शीलेंद्र को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन अभी भी शीलेंद्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन शालिनी को देखने के लिए उसकी एक सहेली आई। वे दोनों आपस में बातें ही कर रही थीं। इतनी ही देर में शीलेंद्र उनके लिए नाश्ता ले आया और फिर बोला कि मैं बाजार जा रहा हूँ, यदि आप दोनों को कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दीजिए। शालिनी मना कर देती है, लेकिन शालिनी की सहेली को उसके पति को नाश्ता लाते देख बहुत धक्का लगा था और उसने शालिनी से पूछा, शालिनी क्या घर के काम तुम्हारा पति ही करता है? शालिनी कहती है, हाँ, मेरी जब से तबीयत खराब हुई है तब से ये ही काम करते हैं। यह सब देखने के बाद शालिनी की फ्रेंड शालिनी से बोलती है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। शालिनी कहती है, इसमें भाग्यशाली होने वाली कौन सी बात है? तभी उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। और मेरे पति ने आज तक कभी भी मेरी मदद नहीं की, चाहे मैं कितनी ही बीमार क्यों ना हो गई हूँ। मेरा भी एक ख्वाब था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे, मुझसे बातें करे, लेकिन मेरा यह ख्वाब आज तक ख्वाब ही बना हुआ है और जो हर रोज टूटकर बिखर भी जाता है। यह सब सोचकर मेरा मन बहुत दुखी होता है यार, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। खैर छोड़ो, तू खुश रहे, बस यही कामना है। यह सब सुनकर शालिनी शीलेंद्र के बारे में सोचने को मजबूर हो जाती है और उसने 1-2 दिन लगातार इस विषय पर सोच विचार किया। इसके बाद उसके मन में शीलेंद्र के प्रति प्रेम जागने लगा। शालिनी का प्यार अब उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे अब समझ आने लगा है। अब धीरे धीरे शालिनी को भी शीलेंद्र से प्यार होने लगा था और उसके जज्बात शीलेंद्र के प्रति जागने लगे थे। उधर शीलेंद्र को सिर्फ एक ही डर लगातार सता रहा था कि कहीं शालिनी मुझे छोड़कर चली न जाए और समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। तभी माँ पापा शीलेंद्र को बोलते हैं कि अब हमें गांव जाना है, पर शीलेंद्र उनको गांव जाने नहीं देना चाहता था और उनको डाइवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। उधर शीलेंद्र को इस बात का भी डर रहता था कि कहीं आज शालिनी डाइवोर्स के लिए न बोल दे। इसी को लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था, परेशान रहता था। लेकिन जैसे ही वह एक दिन सुबह को उठता है तो देखता है कि शालिनी बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकली थी। तभी जाते जाते शालिनी बोली, सुनते हो, आपका टिफिन बनाकर रख दिया है, लेकर चले जाना। कपड़े अलमारी में रखे हैं और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आ जाना। यह बोलकर निकल गई। शीलेंद्र मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे इतना सब कैसे किया। शीलेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह फिर ऑफिस चला गया। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कहीं शालिनी आज उससे डाइवोर्स न दे दे। शाम का वक्त होता है। शालिनी के बताने के अनुसार शीलेंद्र जल्दी घर आ जाता है। शालिनी ने खाना बनाकर सब काम निपटा रखे थे। घर पर आते ही शालिनी उसे चाय देती है। यह सब शीलेंद्र के लिए एकदम नई बात थी। चाय पीते पीते शीलेंद्र धीरे से शालिनी से पूछता है, शालिनी तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए तो यह सब नहीं कर रही हो ना? इस पर शालिनी बोलती है, मैंने अपना फैसला बदल दिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मुझे पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ ही जीना है। और यह बोलते हुए शीलेंद्र को गले लग जाती है और वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं तुमसे अब बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमें कोई भी सोच जुदा नहीं कर सकती। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुश नसीबी है। और इस प्रकार शालिनी और शीलेंद्र एक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया तो फौरन कर लें। इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।